राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सावन महीने में भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्तियों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव आदि है और अंत भी, उनसे जीवन भी है और मृत्यु भी। उनकी कृपा से तो काल भी डरते हैं, क्योंकि वह दोस्तों सभी ही महाकाल है। इस सावन महीने में शिव पूजा के साथ जो है दोस्तों, भगवान विष्णु जी की भी पूजा का जो हमें फल मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सावन महीने की पुत्रदा एकादशी के बारे में। दोस्तों, एकादशी का दिन जो है भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। हर एकादशी का दिन जो है भगवान विष्णु जी के लिए व्रत रखा जाता है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, ये जो पुत्रदा एकादशी है वो उन लोगों के लिए है जो लोग दाम्पत्य जीवन में संतान सुख से वंचित है, यानी जिन्हीं माताओं बहनों को जो है संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, पुत्र रत्न प्राप्त न हो रहा है, तो उन लोगों के लिए दोस्तों सावन पुत्रदा एकादशी जो है एक वरदान के रूप में होती है। सावन पुत्रदा एकादशी के नाम से ही आपको इस व्रत के उद्देश्य के बारे में पता लग रहा होगा। अर्थात दोस्तों, ये एकादशी जो है पुत्र को देने वाली एकादशी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी को व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और सावन पुत्रदा एकादशी के व्रत रखते हुए भगवान श्री विष्णु जी की आराधना की जाती है और भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की पूजा करते हुए संतान की कामना करते हैं। इस दिन जो है दोस्तों, सावन पुत्रदा एकादशी का शुभ दिन जो है 18 अगस्त बुधवार के दिन को पड़ रही है। दोस्तों, तो आज के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान शिव और भगवान गणेश जी की भी जो है पूजा की जाएगी, क्योंकि आज जो है बुधवार का दिन है और बुधवार का दिन भगवान श्री जो है गणेश का दिन होता है। तो ऐसे में आज के दिन भगवान गणेश जी की भी पूजा का जो हमें फल प्राप्त होता है। तो इस बात का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि दोस्तों, कभी भी भगवान विष्णु जी की अकेलों की पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। हमेशा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करने से व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो एकादशी पुत्रदा एकादशी का व्रत जो प्रारंभ होगा वो दोस्तों 18 अगस्त 2021 दिन बुधवार को रात 3:20 से शुरू हो जाएगी और पुत्रदा एकादशी का व्रत समापन जो है वो 19 अगस्त 2021 दिन गुरुवार रात 1:05 तक को रहने वाला है। तो पुत्रदा एकादशी का जो पारण का समय है वह दोस्तों 19 अगस्त को गुरुवार सुबह 6:32 से लेकर 8 जो है 29 तक का रहने वाला है। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि क्या है। तो व्रत के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठे, सूर्योदय के पूर्व स्नान कर घर के मंदिर में जाकर व्रत का संकल्प लें। अब पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा आरती करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को पीला फल, पीले पुष्प, पंचामृत, तुलसी आदि अर्पित करें। धूप दीप जलाकर आरती करें। भगवान से संतान प्राप्ति की मन्नतें मांगे। ध्यान रहे, संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत पति पत्नी दोनों एक साथ रखें। जी हाँ, जिन माताओं बहनों को जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप अपने पति को भी जो है साथ में इस व्रत को रखने के लिए बोलें। भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण जी को पंचामृत बहुत ही पसंद है, इसीलिए इसका भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत के कुछ नियम भी हैं जो आपको व्रत के नियम की पालना करनी चाहिए। जिस दिन जो एकादशी तिथि लग जाए उस दिन से चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एकादशी के दिन चावल खाना मनाही बताई गई है। एकादशी व्रत में रात्रि का जागरण उत्तम माना जाता है और एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा करें। शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। इसके बाद गरीब और जरूरतमंद ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही भोजन करें। तो दोस्तों, आज सावन एकादशी की जो दिन है वह एक बहुत ही अच्छा दिन है। इस दिन अगर जो आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति भी, अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है या फिर आपके कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों हम खूब पैसे कमाते हैं फिर भी जो हमें हमारे पैसों का फल नहीं मिल पाता है, यानी हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो उपाय है गाय से जुड़ा हुआ। इस उपाय को जो है अगर दोस्तों आज आपने पुत्रदा एकादशी के दिन कर लिया, फिर देखिए आपके जीवन में जो है कितना बदलाव देखने को मिलता है। अब आइए दोस्तों, बिना देरी के आपको उस उपाय के बारे में बताते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही गाय को पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वही दूसरी ओर ऐसा कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप हर रोज़ 33 कोटि देवी देवताओं की जो है उनका आशीर्वाद पाएँ, उनकी सेवा करें, उनको भोग लगाएं, तो मात्र एक गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को भोग लगाना चाहिए। क्योंकि एक गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, तो एक गाय को सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा का फल मिलता है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ व्यक्ति के लिए और क्या हो सकता है। दोस्तों, बताया जाता है कि एक केवल गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है। इससे बड़ा पुण्य लाभ और क्या होता है। जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है, उनकी तो पीढ़ियाँ ही तर जानी जाती है। यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि स्कूल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ संसार के सारे सुख भोगती हैं। तो अब आइए दोस्तों, आपको एकादशी के दिन क्या करना है कि एकादशी के दिन आपको व्रत तो अवश्य ही रखना चाहिए। अब सुबह जब आप अपने घर की रोटियां बना रही होती हो, जी हाँ, ये उपाय घर की महिलाएं या फिर घर के पुरुष भी कर सकते हैं। तो जो भी माताएं बहनें सुबह घर की रोटी बना रही है, तो घर का जो पहला भोग होता है हमेशा दोस्तों गाय का भोग, वो अग्निदेव का भोग होता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार पहला भोग जो है अग्निदेव को लगा दीजिए। अब आप अपनी घर की जब दूसरी रोटी बना रहे हो, तो वो गाय के नाम से अलग रख देनी है। अब गाय के नाम से अलग रखी हुई रोटी को जब आपका घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए, नहा धोकर तैयार हो जाए, फिर उस जो आपने गाय के नाम से रोटी अलग रखी थी, उसके ऊपर, रोटी के ऊपर 7 चुटकी हल्दी और 7 छोटी गुड़ की डली। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला तो उस रोटी पर देसी घी लगा दीजिए। अब उस रोटी के ऊपर 7 हल्दी की चुटकी और 7 छोटी गुड़ की डली उस रोटी के ऊपर रख दीजिए। अब नज़दीक जहाँ कहीं पर भी आपको गाय दिखे बैठी हुई, उस गाय को आप वह रोटी खिला दीजिए। रोटी खिलाते हुए दोस्तों आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गाय पर हाथ फेरते हुए आपको उस रोटी को जो है गाय को खिला देनी है। फिर गाय को प्यार से विदा कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में जो है कितना बदलाव देखने को मिलता है। इस उपाय करने से आपके जीवन में जो भी कुंडली में जो भी दोष होते हैं वो खत्म होते हैं और भगवान विष्णु जी की कृपा जरूर बनती है। और ऐसे ही अगर आप बुधवार एकादशी के दिन कहीं बाहर जा रहे हैं काम से, यानी व्यापार के सिलसिले से, या फिर कोई मीटिंग में जा रहे हो, तो आप जब जा रहे हो तो उस समय आपको एक काम करना चाहिए कि किसी नज़दीक गाय का गौशाला हो, वहाँ जाकर गाय को हरी घास खिला दीजिए। वहाँ हरी घास मिल जाएगी, वहाँ जाकर खिला दीजिए, आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो ये उपाय आप आज के दिन जरूर करें। कुछ उपाय और हैं जो दोस्तों सावन पुत्रदा एकादशी के दिन आपको करनी चाहिए। तो धन प्राप्ति के लिए, अगर धन प्राप्ति के लिए भक्तों को पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु जी को साबुत पान चढ़ाना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी को अर्पित किए गए पान पर कुमकुम से श्री लिखें और इसके घर के मुख्य तिजोरी में रख दीजिए। इससे दोस्तों आपके घर की जो आर्थिक तंगी थी, आर्थिक परेशानी थी, जो गरीबी थी, वह दोस्तों धीरे धीरे आपको जो है फ़ायदा मिलने लगेगा। और इच्छा पूर्ति के लिए अगर आपका कोई ऐसा काम है जो लंबे समय से नहीं बन रहा, या फिर ऐसी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही, तो उसके लिए दोस्तों कि एकादशी के दिन भक्त 27 दिन तक घर के आसपास श्री कृष्ण मंदिर में जाए और नारियल और बादाम अर्पित करें। ये उपाय आपकी इच्छा पूर्ति के लाभदायक माना गया है। इस उपाय को आपको पुत्रदा एकादशी के दिन से लेकर 27 दिन तक लगातार करते रहना है। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। संतान प्राप्ति के लिए भी उपाय है कि संतान प्राप्ति के लिए इस दिन दंपति को भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद दूध में मिश्री मिलाकर संतानहीन दंपति को चांदी के लोटे से देव वृक्ष पर अर्पित करना चाहिए। संतान की प्राप्ति आपको जरूर होने लगेगी। और ऐसे ही एकादशी के दिन 7 कन्याओं को खीर खिलाएं। ये उपाय 5 एकादशी तिथि तक करें। ऐसा करने से नौकरी में तरक्की अवश्य ही मिलने लगेगी। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में अनावश्यक दुख आते रहते हैं, हमें पता ही नहीं लगता है और वह दुख जो है ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। तो इसके लिए इस दिन रात को राधा कृष्ण मंदिर में पीले फूल की माला अर्पित करनी चाहिए। इस उपाय से जीवन में आने वाली समस्त परेशानियों से भक्तों को छुटकारा मिलता है। और मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी के ये उपाय बहुत ही लाभकारी होते हैं। जो जातक पुत्रदा एकादशी के दिन उपायों को करता है वो जीवन में खूब तरक्की करता है। जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, भगवान श्री हरि की विष्णु से हर कृपा, हर परेशानी, जो भी दुख है जीवन में, कष्ट है, संकट है, वह सारी परेशानी खत्म होगी। तो दोस्तों जिन माताओं बहनों को संतान सुख की कमी है या फिर जो संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन लोगों के लिए पुत्रदा एकादशी का दिन जो है वरदान के रूप में बताया जाता है। आज के दिन व्रत जरूर रखें। ये व्रत इतना प्रभावी है कि इस व्रत को करने से आपकी
जीवन की हर परेशानी, जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, संकट है, वो खत्म होते हैं और पुत्र धन की प्राप्ति होती है। आज भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा आराधना करें। एक साथ पूजा आराधना करने से आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी।